हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत से ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो मिलजुल के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। बट क्या आपको पता है इन सभी प्रोसेसेस में से कौन सी ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो हमें डेली एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है? So, the process which are responsible for providing energy are nutrition process and respiration process. So, ये nutrition process क्या है? Nutrition is the biochemical and physiological process by which an organism use food to support its life. मीन्स न्यूट्रिशन ये बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड का यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस में फूड को जो कि हमने खाया है, तो इस फूड को कुछ प्रोसेसेस से होके आगे जाना पड़ता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। So, this nutrition process include ingestion, digestion, absorption and elimination. तो absorption को ही assimilation भी कहा जाता है। तो जो भी हमने फूड खाया है उसका पहले डाइजेशन होता है। अब एग्जैक्टली डाइजेशन मतलब क्या है? तो जिस प्रोसेस में एंजाइम के हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन सिंपल फूड में होता है, ऐसे प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। सो डाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, तो वो क्या है? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल एंड नॉन एब्सॉर्बेबल फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू simple, diffusible and absorbable substance by the enzymes. ओके, तो एंजाइम के हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन हो गया सिंपल फूड में, उसे कहा जाता है डाइजेशन। और असिमिलेशन मीन्स क्या है? तो जो भी हमने फूड खाया है उसमें से न्यूट्रिएंट मटेरियल, विटामिन्स, मिनरल, केमिकल, इनको एब्सॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है असिमिलेशन। और लास्ट है इलिमिनेशन। अब इलिमिनेशन ये प्रोसेस में क्या होगा? तो जो भी फूड में से एब्सॉर्ब किया हुआ अब सब्सटेंस तो निकल गया, अब वेस्ट मटेरियल बचा है, तो उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है इलिमिनेशन। तो इस फूड का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है, कौन से ऑर्गन इसका डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, ये अभी हम जान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे बॉडी में क्या काम है। तो जो भी हमने फूड खाया है उसका कन्वर्शन न्यूट्रिएंट और एनर्जी में करने का काम ये डाइजेस्टिव सिस्टम करती है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। और ये काम होने के बाद, मतलब फूड का डाइजेशन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में बाकी रहता है उसे बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड एक पर्टिकुलर जर्नी करता है जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस में। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है इन्हें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आज हम यहाँ इसे डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम में देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टार्ट होती है यहाँ, इस माउथ से स्टार्ट होगी, ऐसे यहाँ से होके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में रहेगा एनस। सो द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज अ सीरीज ऑफ हॉलो ऑर्गन्स that are connected to each other from mouth to anus. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये अलग अलग ऑर्गन से बनी है, जैसे कि माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट जो ऑर्गन रहेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो रहेगा एनस। ये जो कंप्लीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मीटर इतनी लॉन्ग होती है।
चलिए अभी हम इसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ये जो ऑर्गन्स है इन्हें वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ। द माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे बिगिनिंग पोर्शन कौन सा हुआ, कौन सा ऑर्गन हुआ, वो रहेगा माउथ। सेकेंड पॉइंट इज माउथ इज यूज टू इंजेस्ट द फूड, मतलब फूड को एंट्री करने के लिए। फूड कहाँ से एंट्री होता है, माउथ से। सो माउथ इज यूज टू इंजेस्ट द फूड। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज बाउंडेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। Next is it leads to a large cavity called buccal cavity और oral cavity। तो ये जो complete cavity होती है उसे buccal cavity या फिर oral cavity भी कहा जाता है। oral cavity में teeth, tongue और salivary glands होते हैं। वैसे तो डाइजेशन की प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, ये कुछ परसेंट में रहेगी क्योंकि माउथ में फूड का चिविंग होता है और माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसमें से सलाइवा सिक्रेट होके वो उस फूड के साथ मिक्स होके उस फूड को सॉफ्ट कर देता है। तो ये कुछ परसेंट में होगा, तो इस वजह से मैंने कहा है कि डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ पे हो जाती है, माउथ में हो जाती है। और इस फूड को सॉलो करने में और इसोफेगस में भेजने के लिए टंग हमारी हेल्प करता है। सो द टंग इज अ मस्कुलर फ्लेशी ऑर्गन विच लाई अलोंग द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के फ्लोर में टंग होती है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये फूड को आगे भेजने के लिए और सॉलो करने के लिए हमारी हेल्प करता है। इट ऑल्सो यूज टू टेस्ट फूड। तो फूड को टेस्ट करने के लिए भी टंग हमारी हेल्प करता है क्योंकि टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं और इसके वजह से हम फूड को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीथ। 32 टीथ इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। दैट मीन्स एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ होते हैं। टीथ आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। और इसका फंक्शन क्या हुआ, ये चीविंग में हेल्प करता है। ऑल्सो द टीथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पीच। जी हाँ, बोलने के लिए भी टीथ की ज़रूरत होती है। यहाँ पे टीथ का स्ट्रक्चर मैंने दिया है, तो सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है टीथ का वो है इनेमल, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसके बाद है डेंटिन, उसके बाद है सीमेंटम और सीमेंटम के नीचे रहेगा प्लम। यहाँ पे देखिए ये है प्लम। तो प्लम में क्या रहता है, वहाँ पे रहते हैं नर्व्स और ब्लड वेसल। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अवर माउथ। वो है इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स। तो ये हुआ टीथ। नेक्स्ट है फेरिंग्स। The buccal cavity leads to the pharynx, which is the meeting point of digestive and respiratory system. मीन्स बक्कल कैविटी जो है ना, तो बक्कल कैविटी के पीछे वाले साइड में फेरिंग्स रहता है और यहीं पे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम मीट होके आगे जाके वो सेपरेट हो जाती है। तो ये होता है फेरिंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ओपनिंग पॉइंट को ग्लॉटिस कहा जाता है। समझ लीजिए इस डायग्राम में अगर मुझे ग्लॉटिस दिखाना है तो मैं ये जो पॉइंट है उसे ग्लॉटिस कहूँगी, ठीक है। और इसी ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजियस फ्लैप रहता है जिसे कहा जाता है इपीग्लॉटिस। अब इस इपीग्लॉटिस का क्या फंक्शन है, तो जब भी हम फूड खाते हैं तब वो जो फूड है वो फूड रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए, इसके लिए ये फ्लैप होता है। तो जैसे ही हम फूड खाते हैं ये फ्लैप रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर आ जाता है और इस वजह से जो भी फूड खाया है वो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक में ही चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का क्या फंक्शन है, इट पासेस द फूड टूवर्ड द इसोफेगस। तो इसोफेगस या फिर आप ओसोफेगस भी कह सकते हैं। तो फूड को इसोफेगस की तरफ पास करने के लिए फेरिंग्स हेल्प करता है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है इसोफेगस। इट इज लॉन्ग, थीन, नैरो ट्यूब कनेक्टिंग फेरिंग्स टू द स्टमक। तो फेरिंग्स और स्टमक के बीच में जो ऑर्गन है उसे कहा जाता है इसोफेगस, जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो भी हम फूड खाते हैं वो इसोफेगस में पहुंचने के बाद उस फूड को आगे मूव करना पड़ता है
और उस फूड को आगे मूव होने के लिए इसोफेगस के जो मसल्स होते हैं वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। ठीक है, अगर समझ लीजिए ये फूड यहाँ पे इसोफेगस में एंट्री कर दिया, तो जैसे ही फूड ने इसोफेगस में एंट्री कर दिया तो इसोफेगस के मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे और ऐसे करते हुए ये फूड ऐसे आगे जाके स्टमक में पहुँच जाएगा। ओके, and this wave of contraction and relaxation is called peristalsis। तो ये जो continuous contraction और relaxation की प्रोसेस रहती है उस प्रोसेस को पेरिस्टलेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक। इट इज अ सैक लाइक जे शेप ऑर्गन जो अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है and it is located on the left side of the upper abdomen। स्टमक के लाइनिंग में जो सेल्स है वो एसिड और एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्टमक ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कार्डिया, सेकेंड है फंडस और थर्ड है पाइलोरस। ओके, कार्डिया ये स्टमक का फर्स्ट पार्ट है जहाँ इसोफेगस अटैच है, मतलब यहाँ से ऐसे ये इसोफेगस होगी, तो स्टमक का सबसे पहला पार्ट है कार्डिया। फंडस स्टमक के मिडल वाला पोर्शन है और पाइलोरस ये लास्ट में है और इसके एंड में डिओडेनम स्टार्ट होता है जो कि आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच होगा। तो ऐसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच करने वाला पोर्शन है जिसे डिओडेनम कहा जाता है। स्टमक के दोनों साइड में स्पिनेक्टर्स होते हैं। अब मतलब यहाँ पे स्पिनेक्टर रहेंगे और यहाँ पे स्पिनेक्टर रहेंगे। अब स्पिनेक्टर का काम क्या होता है, फूड को पीछे जाने से वो प्रिवेंट करता है, मतलब यहाँ से ऐसे वापस फूड ना जाए इसके लिए यहाँ पे स्पिनेक्टर रहता है और यहाँ से ऐसे पीछे ना आए इसके लिए यहाँ पे भी स्पिनेक्टर रहता है। नेक्स्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि स्टमक के नीचे रहेगा। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ 6 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड ट्यूब कॉम्पैक्टली कॉइल्ड विद इन एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो पोर्शन है, ये जो कॉइल है, ये रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके ऊपर ऐसे पोर्शन रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पहले डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है डिओडेनम जो कि यहाँ से ऐसे स्टमक का एंड वाला पोर्शन में रहा था डिओडेनम जो कि यू शेप का पार्ट है एंड इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग and the bile duct and pancreatic duct open into this duodenum। नेक्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है जेजुनम। अब ये क्या है, तो इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग एंड नैरोअर देन द डिओडेनम। तो डिओडेनम से नैरो कौन रहेगा, वो रहेगा जेजुनम जो कि सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और लास्ट जो पार्ट है वो है इलियम। इट इज़ अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग एंड इट इज़ अ लिटिल बिट ब्रॉडर देन द जेजुनम। ठीक है, तो ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भी फूड आता है तो यहाँ पे जो भी अभी फूड में न्यूट्रिएंट मटेरियल बाकी है, मिनरल्स बाकी है, मतलब जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस उस फूड में बाकी है वो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब किया जाता है और आगे जाके उसे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज ब्रॉडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ रहेगी 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो है वो है कोलॉन और सेकेंड जो पार्ट है वो है रेक्टम। कोलॉन ये जो होता है, ये जो पार्ट है कोलॉन, ये एंटीरियर पोर्शन में रहेगा और जो रेक्टम है वो रहेगा पोस्टीरियर रीजन में। ठीक है, तो जो कोलॉन है वो कोलॉन फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला जो पार्ट है वो है असेंडिंग कोलॉन, सेकेंड है ट्रांसवर्स कोलॉन और लास्ट है डिसेंडिंग कोलॉन।
ये जो कोलॉन्स है दैट मीन्स यहाँ से होके यहाँ तक ये जो कंप्लीट पोर्शन है इसके अंदर म्यूकोसल नाम के सेल रहते हैं और ये म्यूकोसल नाम के सेल्स म्यूकस सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं। अब ये म्यूकस सब्सटेंस क्या करता है, तो जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ पे आया है और यहाँ से होके ऐसे आगे जाएगा, तो जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आया है उसे आगे सरकने के लिए या फिर उसे पैसेज देने के लिए ईजी करने का काम ये म्यूकस करता है। तो इस वजह से वो सब्सटेंस यहाँ से ऐसे धीरे धीरे होके यहाँ पे इस रेक्टन में आके सेटल हो जाता है पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल कॉल्ड fecal matter is stored in the rectum temporarily before it is expelled through the anus और lastly anus से ये मटेरियल बाहर फेंका जाता है। तो ये होता है कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ तक के फूड का कंप्लीट डाइजेशन हुआ और वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू बॉडी के बाहर फेंक दिया। तो हमने आज डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डिस्कस किया है। तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन था दैट इज एलिमेंट्री कैनल का जो पहला ऑर्गन था वो था माउथ। उसके बाद बक्कल कैविटी देखी, बक्कल कैविटी में टंग और टीथ देखा। नेक्स्ट है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और सबसे लास्ट वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लास्ट जो ऑर्गन रहेगा वो रहेगा एनस। तो यहाँ तक के कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।